ग्वालियर में एक नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर गैंग रेप करने का मामला सामने आया है। मामला बिलौआ थाने का बताया जा रहा है। छात्रा को उसकी सहेली ही घर से बुलाकर ले गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद से ही पीड़िता और उसका परिवार डरा हुआ है। पुलिस ने नाबालिग की सहेली सहित 4 लोगों पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने छात्रा की सहेली को हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। तो देखिए, ग्वालियर से ये खबर है। आपको एक बार फिर से बताते चले, नाबालिग एक छात्रा जिसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि उसकी सहेली ही उसे बुलाकर ले गई थी और उसके बाद आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कल 6 तारीख को हमारे सामने एक प्रकरण संज्ञान में आया है। इसमें रौरा गांव पड़ता है बिलौआ थाने में। वहां की एक नाबालिग बच्ची है, उसको उसी की पड़ोस की किसी फ्रेंड ने रात में बुलाया है किसी बहाने से और एक लड़के के साथ उसको छोड़ दिया था। उसके बाद उस लड़की के साथ, जैसा कि एफआईआर के मजमून में आया है, उसके साथ रेप की घटना हुई है, गैंग रेप की घटना हुई है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग बाग उसमें इन्वॉल्व थे। अभी हमने एफआईआर दर्ज कर ली है और जो उसकी सहेली है उसको हमने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है और उसमें जो भी तथ्य आएंगे, जो भी उसमें जो कहानी निकल के आएगी, उस हिसाब से उसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन आगे रहेगी। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। देव जी, ग्वालियर से ये जो मामला सामने निकल कर आया है, जैसा कि बताया जा रहा है कि सहेली ही बुलाकर ले गई थी, सहेली से पूछताछ भी की जा रही। पूछताछ में क्या कुछ उसने कहा इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? देखो, बिल्कुल ऋतु, जैसा कि हमने दिखाया अभी कि ये घटना बिलौआ थाना के रौरा गांव की है और 31 तारीख की रात की बात है। बच्ची ने जो रिपोर्ट लिखाई थी उसके अनुसार उसका दूसरे दिन हिंदी का पेपर था, वो तैयारी कर रही थी, तो उसके साथ की ही एक लड़की थी जो उसे बुला के रात को ले गई पढ़ने के बहाने। और फिर गांव के बिल्कुल नजदीक में ही जंगल जैसा इलाका है, बातों बातों में वो उसको ले गई वहां। तो वहां उसका एक परिचित मिला मोटरसाइकिल लिए हुए, उस लोग जो है उसके बाद उसको उठा ले गए, उसके साथ रेप किया और उसके बाद फिर वो अपने एक और दोस्त के यहाँ ले जाके इसको हाथ पर बांध दिए, धमकाया, बंधक बना के डाल दिया और कुछ घंटे बाद मारपीट करने के बाद डरा धमका के उसको छोड़ दिया। तो इसके बाद लड़की बहुत डरी हुई थी, उसने कुछ नहीं बताया। फिर घर गई, घर जाने के बाद काफी जब उसका चेहरा और जो माँ बाप ने देखा तब उसने बताया, तो पूरा परिवार बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटा के बिलौआ थाने पहुंच के सारी घटना बताई और उसके बाद पुलिस ने जो उसकी सहेली थी उसको कम से कम हिरासत में ले लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। और अभी और इसमें कोशिश की जा रही है कि इसमें के पीछे और कौन कौन लोग थे। जिन 4 लोगों का तो एफआईआर दर्ज कर ही दी गई है। अभी ये सब फरार है। पुलिस का कहना यह है कि जब ये अरेस्ट होंगे तब और थोड़ा सा इसमें कहानी समझ में आएगी। फिलहाल वो बच्ची से बातचीत चल रही है, पूछताछ चल रही है। देव जी, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि जो सहेली उसे बुलाकर ले गई थी, बहाना क्या दिया और क्या आरोपियों के साथ उसकी मिली भगत थी या फिर अपनी ही सहेली के साथ उसकी कुछ अनबन चल रही थी जिसके चलते शायद वो इस घटना में इन्वॉल्व रही हो और इस घटना को अंजाम दिया गया? मुझे लगता है कि बातचीत कोई तो नहीं, अगर अनबन हुई वो नहीं जाता, तो जो है उसको साथ में लेके इसलिए गई थी क्योंकि जो लड़के थे उनसे उसकी कोई जान पहचान दोस्ती थी। उन्होंने लड़कों ने बहला फुसला के उसको अपने साथ कर लिया होगा, है ना। अभी तक की जो बातचीत है वो तो यही चल रही है। ना तो पीड़िता ने इस तरह की कोई शिकायत की है कि उनके साथ उसकी कोई अनबन चल रही थी और ना ही जो है बच्ची की तरफ से ऐसा कोई संकेत आया था। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी सहेली को बहला फुसलाकर इन लोगों ने बुलवाया है और मंशा ये नहीं रही होगी, थोड़ा बहुत कुछ बातचीत करने की मंशा से बुलवाया, लेकिन बाद में इन लोगों की नीयत खराब हो गई और ये इनका जो हैवानियत है वो सामने आ गई। चलिए, तो पूछताछ इस पूरे मामले में अभी भी की जा रही है और भी खुलासे इसमें हो सकते हैं। नजरें आप बनाए रखिएगा देव जी, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे इस खबर पर।